जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, ये वीडियो ना थोड़ा नरम गरम दोनों साइड से बात करूंगा, तो थोड़ा समझना, संभाल के लेना। एक तो जो एनआरआई बैठा हुआ है, जो इंडिया के किसी भी कोने में है, जो भी बाहर है, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पुणे में पैसा डाल दो। ये पैसे का पेड़ है, बीज डाल दिया आपने, वो पेड़ बनेगा, मस्त बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। रियल एस्टेट में सबसे गोल्डन 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 से भी गोल्डन टाइम अभी है पुणे में डालने का पैसा। हाँ, जिसका जॉब चालू है, जो आईटी में है, थोड़ा गड़बड़ है, वो लोग दूर रहो भाई, उन लोग पंगे मत लो। जाएगी जॉब, नहीं जाएगी, ले ऑफ होगा, उसका टेंशन नहीं है, पर वो धक धक लगी रहे ना, तो मजा ही नहीं आता काम करने में। आपको पूरा ऐसा 12 व्यंजन खाने को दिए है, ऊपर से ना एकदम थिन थ्रेड से बांध के तलवार लटका दी, तो आपका ध्यान खाने पे है या उधर है? तो सेम है, अच्छी सैलरी है, पैकेज है, मस्त चालू है, करोड़ों का पैकेज है, लेकिन कब जाएगी जॉब पता नहीं। मेरे पास आया वो, हमारे ऑफिस का एक पार्ट है जो धर्मस्थल है, पहला अपने काइंड ऑफ बिजनेसमैन होगा जो मंदिर ही बना दिया ऑफिस में, इतने हम भगत आदमी है। तो वो पूजा करने आया, हमने कहा कि अरे बड़ा बढ़िया है, चलो मिले उले। बोले कि थोड़ा दुखी नजर है, क्या हुआ? जॉब चली गई। क्या बेटे ने कोई स्टार्टअप में उड़ी मारी, अच्छा खासा एक कंपनी में था, सोचा यहाँ पे ज़्यादा रेज मिलेगा, वो कंपनी ऐसे ही बंद भी पड़ गई इतना ही फास्ट, अभी 4 महीने हो गए घर बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि यार अभी तो जो पक्की नौकरी जहाँ चल रही ना, मैं बोलता हूँ सैलरी के पीछे भागो ही मत। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब निकाले नहीं जॉब से, ऐसी कंपनी भले कम का मिले, 20-25 लाख। अब मेरे को बोलो, आपको दो चॉइस है, महीने में एक तो आपको 5 लाख दूंगा, लेकिन कोई भरोसे नहीं है, कभी खुशी कभी गम, हो सकता है 3 महीने बाद ना रहे। एक है कि महीने में 2 लाख दूंगा, लेकिन ये पक्का है जब तक जिंदगी चलेगी 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप कौन सा ऑप्शन लोगे? 5 लाख या 2 लाख? कमेंट में करना। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बोलता है भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है, पता लगा 5 लाख अगले महीने खाने, कंपनी गायब, उससे अच्छा 2 लाख मिले, हमेशा मिले, कितना सुकून है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों नहीं बनाई कि जो पैदा होता है उसको 1 तारीख को इतना पैसा भी उसके अकाउंट में आ जाए, टेंशन ही नहीं। इतना किया था और थोड़ा कर देते। पर उसके बहुत सारे लफड़े हैं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसका नहीं। तो वो लोग तो जैसे, मतलब आप, अब क्या होता है, बैंक वाले पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी मैं बैंक गया था, तो किसी काम से गया था, तो वहाँ बाजू में एक कॉल चालू है मैं हंस रहा हूँ मन ही मन। सर आइए ना, आपका 1.5 करोड़, 1 करोड़ 46 लाख, मेरे को याद है, अमाउंट अप्रूव्ड है। एक लोन से बचा नहीं, उसको बाजू में चिटका रहे हैं, आपको पर्सनल लोन इतना दे देते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, ये लोग पीछे पड़े हुए, ले लो, एकदम पूरा बाल बाल बिके रहो कर्जे में। तो वो ऐसा गड़बड़ वाला काम मत करो। पर पैसा सरप्लस है, अभी अच्छा चल रहा है, तो ये टाइम है, क्योंकि मार्केट ठंडा है। अब एक वजह नहीं है, मैं गोल्डन 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 बोल रहा हूं, पुणे में बहुत ही बड़ा, मतलब हीरे की खान है पूना। सच में मेरे को कल एक फोन आता है, बोला सर मेरे को और एक इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, बताने का। बोला मैंने एक इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा यार ये लेके खाली ना रेट निकालने का काम कर रहे हैं। मैंने बोला कहाँ लिया, क्या है? बोला मालूम है, मेरा 3 महीने में 10 लाख बन गया, प्री लॉन्च पे ये रेट थे, अभी इतना बढ़ गया। मैंने बोला सही है। कोई कोई तो या अभी ये भी एक बता देता हूँ, ये पूरा आप एक ही चीज से मत, एक आईने से मत देखो। पुणे के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो कुछ कुछ ऐसा माइक्रो मार्केट है, वहां पे होंगी। ठीक है, एक जैसे खराड़ी, जैसे हिंजेवाड़ी। दूसरी चीज, कौन सा डेवलपर है उसके वजह से भी, खराड़ी में भी कोई भी अगर उठ सुट के बना देगा, तो जरूर नहीं कि वो बहुत अच्छा रहेगा, वो डुबा देगा आपका। तो ये जरूरी है कि डेवलपर अच्छा हो। तीसरी चीज, वो क्या लेके आ रहा है,
कितने एकड़ में कितने फ्लैट रहेंगे, कैसा लेआउट रहेगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, टाइपोलॉजी क्या रहेगी, क्या क्या दे रहा है, इस पे ये 3 फैक्टर पे प्राइस बढ़ना घटना डिपेंड करता है। खाली एक इसमें से बोला था ऐसा, बस खराड़ी में ले लिया, खराड़ी में ले लिया, ये 80% तो ऐसे ही है। कोई भी दुनिया में जाओ 80-20 का रूल रहता है। तो खराड़ी में ही जरूरी नहीं कि सबके सब अच्छे, 80% फ्लॉप भी है वहां पर, 20% ही अच्छे हैं। तो उसके लिए हम बैठे, हमसे पूछ लेना, हमको कोई अभी फोन आया कि मेरे को अभी आज की बात नहीं बोलूंगा, पर ठीक है 4 BHK लेना, ये बजट है। और फिर मैं बता रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, जो मेरा स्वभाव है एकदम ऐसा मुंहफट, मैं ये भी नहीं बोलता कि ठीक है लेकिन देखो ऐसा वैसा, मेरे को पसंद ही नहीं है ये गोल गोल, बिल्कुल ही मैं एकदम एकदम ब्लंटली एकदम बात, मैं बोला नॉट गुड, खराब, कचरा, ये डब्बा, सब ऐसे जिसका भी जो नाम, और वो हर बार ऐसा वाई। अब मैं बोला क्या बताऊं, मैं मेरे से ओपिनियन ले लो, मैंने बोल दिया, अब पूरा मैं और फिर करूं, मैंने कहा फोन करूंगा या कभी मिलके बताऊंगा। पता लगा उनमें से कोई बिल्डर का आदमी है और हमारे फीडबैक लेके फिर, है ना, बोले कि ये देखो आपने क्या क्या लिख दिया हमारे बारे में। तो मैं चांस नहीं लेना चाहता पर जो बोलता हूँ वो बोल देता हूँ एकदम दिल से, एकदम ज्यादा सोचता नहीं हूँ। और सोचना पड़े तो फिर ये बातचीत करने का ना बंद कर देना चाहिए मेरे को। फिर ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं कोटिंग करके बोलने वाले, शुगर कोटिंग, ठीक है। तो बॉस ये, तो जो अभी जिसके पास पैसा है भाई, पुणे के अंदर बजट अगर आपने देखा होगा, क्लियर कट इंडिकेशन है, ये 7 सिटीज में पुणे पे बहुत जोर दिया जाएगा, 5,000 करोड़ 5 साल में मिलेंगे। ये तो वहां से आ रहा है, इसके अलावा भी कई कई हजारों करोड़ रुपए। मुंबई ऑलरेडी सेट है, पुणे मुंबई दोनों सिस्टर हैं। अभी ऑलमोस्ट वो जो फास्ट ट्रेन आ रही है वो 45 मिनट में पहुंचेगी। अभी क्या रह गया भाई, यहां से हिंजवाड़ी जाने में 1.5 घंटे लगते हैं, उसके आधे टाइम में आप मुंबई पहुंच रहे हो गया काम। तो कितना बड़ा, एक एक मिलके 11 हो जाएंगे। आप देखना खाली हार्डली 7-8 साल में देखना कुछ अलग रहेगा ही नहीं। पूना मुंबई एक पहले अलग था, पेंशनर पैराडाइज पुणे, आर्मी वालों के लिए हेवन, कमांड हॉस्पिटल भी है, एंड देन खाली एजुकेशन है यहाँ पर, ऐसे घर रहेंगे। हाई राइज बिल्डिंग बताओ कौन सी थी पुणे के अंदर, कौन सी? मैं जब बचपन में, मैं 50 साल से पुणे में हूँ, अरोरा टावर जो कैंप की बिल्डिंग है ना, तब सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो साइकिल से जाता था ऐसा दिखता था। मेरा स्कूल था भवानी पेट में, बीटी शाहनी नवीन हिंद हाई स्कूल, BTSNH। हम लोग बोलते थे चिढ़ाने के, बेटा तेरी शादी नहीं होगी, BTSNH। 2 स्कूल थे, उसका एक ब्रांच स्कूल था पुणे स्टेशन के बाजू में और एक था भवानीपेट में। तो वो सबसे बड़ा बिल्डिंग, अभी कोई किसी एंगल से क्या आ जा रहे हैं एकदम ऐसा वर्टिकली, एकदम बड़े बड़े 30 फ्लोर 35 फ्लोर, ये अब भी चालू हो गया माहौल मुंबई टाइप का, स्काईलाइन जो भी हम देखते हैं। पहले हाई राइज बिल्डिंग कौन सी थी सोचो ना, 4 फ्लोर बस, हाई राइज उतना ही था। तो एनआरआई लोगों के लिए, या जो गुड़गांव में खरीद नहीं सकते, जो अभी 30-35 साल ऐसी उम्र है, वो हमको खुद बताते हैं कि यहाँ तो करोड़ के नीचे सोच भी नहीं सकते, मतलब वो उतने में भी मिल जाए तो। और पुणे में आराम से आपको 85-90 में मिल जाएगा आज भी, ब्रांडेड डेवलपर का 2 BHK, अराउंड 800 कारपेट लेके रख लो भाई। क्या मतलब आपको बताऊं प्राइस बढ़ने वाले, कोई भी जो लिया है पिछले 4-5 साल में देखो उसको ठीक ठाक लग रहा है, जबकि मार्केट डाउन है, ये भी बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं बहुत धूम मची हुई है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जिसको खुद का घर चाहिए वो तो आंख मूंद के ले लो, रेंट भरने का मेरे को लॉजिक ही नहीं समझता कभी। नहीं थे अपने पास ऑप्शन तो रेंट भरूंगा भाई, 2 नहीं 1 ले लूंगा पर खुद का रहूंगा। मेरे को कभी नहीं जमता कि खाली फोकट दूसरे का किराएदार बन के रहने का, मेरे को जमता ही नहीं, किराएदार वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं जमता। मैं नहीं जानना चाहता लॉजिक क्या है उसका, फायदा नुकसान, ऐसा करें। मैं इकोनॉमिस्ट बनना भी नहीं है मेरे को, एकदम एकदम सिंपल चीज है भाई, पैदा हुए अपने सर पे छत चाहिए,
खुद का हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अपना है तो बहुत अपन राजा बन के रहेंगे। मेरे को ऐसा पसंद है जिंदगी। ठीक है, तो वो तो ले लो। अभी कहाँ लेने का, कोई मेरे से धानोरी की बात करता है इधर की, मैं बोलता हूँ खींच खाच के कैसे भी वहां खराड़ी के आसपास चले जाओ, टाउनशिप में चले जाओ, उसमें कम वाले मिल जाएंगे आपको। आज भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको मैं दे दूंगा 75 लाख में, बड़े ब्रांड का 700 कारपेट इंक्लूसिव ऑल। हाँ, क्या ही मिलता है भाई। बाकी चीजें देखो ना, कैसा दूध कितना महंगा हो गया है, ऐसा छोटी छोटी चीजें देखो ना, तो प्रॉपर्टी नहीं क्या होगी इतना। ये आज ले सकते हो, नहीं तो मिलना मुश्किल है। तो पुणे के अंदर नॉर्थ वाले जितने, अभी इंडिया ऐसा अलग अलग नहीं, मैं ये स्टेट का वो स्टेट का, अभी कुछ नहीं। जहां पे फायदा है वहां पे पैसा डाल दो। हर एक इंडियन, मतलब जो साउथ का है वो बेंगलुरु में जाए, हैदराबाद में जाए, बस। मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा। लोग बोलते हैं चेन्नई भी है, विशाखापट्टनम भी है, ये भी, वो हो रहे हैं ग्रो, आई नो आई नो। बट अभी भी मेरे को अच्छा लगता है कि भाई जो घोड़ा दौड़ रहा है उसके साथ दौड़ो, बैठे हुए के साथ नहीं भागता मैं। ठीक है, तो बेंगलोर, हैदराबाद और जो नॉर्थ के हैं वो सब पुणे में आके पैसा डाल दो। पुणे मुंबई में जिंदाबाद। आप याद रखोगे इस वीडियो को जिंदगी में, अगर आज आपने पैसा डाल दिया ना, आप पैसिव इनकम कमाओगे, रॉयल्टी इनकम कमाओगे, रेजिडेंशियल इनकम कमाओगे, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन कि मैंने पुणे में प्रॉपर्टी लेके गलती की। इतना बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं। कुछ मैं अपने ऐसी विजन है, मैं मैं देख रहा हूं आगे क्या हो रहा है। भाई रिंग रोड बनते ही ये कंजेशन कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन इतना ज्यादा हो रहा है। ये रिंग रोड के बाद सब बाहर के 6-7 जो भी है हाईवे कनेक्ट हो जाएंगे, बाहर का बाहर, अंदर कौन ट्रैफिक आएगा अंदर, फिर अपन लोग। मेट्रो आने से कितना ईज हो जाएगा, चालू हो गया ना अभी काम, हर जगह सुन रहे हैं, फंडिंग आ रही है, टेंडर निकल रहे हैं, रोज आपको अपडेट आएगा। आपको यकीन नहीं होता, रियल एस्टेट न्यूज डाल दो, पुणे इंफ्रा डाल दो। अगर आपको मेरी एक बात गलत लगे तो बताना कि सन्नत आप बोल रहे हो, हाँ डिले हो रहा है मानता हूं। अरे दुनिया में, इंडिया में मतलब क्या चीज है जो फास्ट हो गई? हम लोगों की आदत ही है लाइन में लगे रहने की, लेट की ट्रेन लेट, ये ठीक है ना, हो रहा है, इनिशिएटिव ले रहे हैं। भाई हो जाएगा तो ये काय को आपको 75 में मिलेगा, 1.5 करोड़ का नहीं मिलेगा क्या? जो इंफ्रा की बात कर रही है होने के बाद क्या ये प्राइस रहेंगी? आसपास के लैंड के रेट आसमान को छुएंगे भाई। अभी कुछ है ना, ओबेरॉय रियल्टी गुड़गांव में जा रहा है, मुंबई का प्लेयर, पता नहीं कितने 1000 करोड़ का जमीन लिया। ऐसे टाइम पे भी अभी भी एक दो डील हुई ना, पुणे में भी महालुंगे में 8.5 एकड़ गोदरेज ने लिया, 2000 करोड़ का पोटेंशियल, कोल्टे पाटिल ने लिया। भुगांव के उधर श्री राम प्रॉपर्टी कितना का क्या कर रहे हैं, तो ये लोग ले रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं है, इनके एक से एक एक्सपर्ट लगे रहते हैं, एक्विजिशन की टीम रहती है, वो पूरा रिसर्च करते हैं, R&D रहता है। अपन घर लेते हैं उससे 10 साल 5 साल पहले वो चालू हो जाता है, लैंड सर्च हो रहा है। और आजकल ऐसा है, आपको बताऊं, बिड लगती है, ऐसे नहीं कि रेट क्या है, ये जमीन है, एक बिल्डर आएगा मैं 100 करोड़ देता हूँ, एक बोलेगा मैं 150 करोड़ देता हूँ, 200 करोड़ देता हूँ, 250 करोड़ देता हूँ, ऐसे रेट है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि कोई लेने वाला नहीं है, क्लियर टाइटल जमीन है, लोग पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उससे इतना हजारों करोड़ बनेगा। ठीक है, तो हम लोग खाली चर्चा करते रहते हैं, छोटा मोटा सर्दी जुकाम ऐसा होता रहेगा, ये नेचर है इसे। पर पुणे का फ्यूचर ब्राइट है। तो क्या है, एक रिंग रोड, मेट्रो, अभी रामवाड़ी से वाघोली का एकदम से आवाज हो रही है, खराड़ी बाईपास से हड़पसर के लिए वो रूट आएगा, आगे भी खड़कवासला कहाँ जा रहा है, कात्रज कहाँ, ये मार्च तक में ये चालू हो जाएगा अपना हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर का मेट्रो। अरे जहाँ 2-2 घंटे लगते थे, अभी क्या आधा घंटे में पहुंच जाओगे फट से, और मजा आता है, दिन भर घूमते बैठो, कोई कंजेशन नहीं, कुछ नहीं। एयरपोर्ट का आप डेली, मतलब कोई ना कोई न्यूज रहती है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अब ये यहाँ बकबक करने के लिए मेरे को कुछ तो इनपुट चाहिए, तो मैं ये सारे फिल्टर मेरे लगे हुए, मैं अगर मोबाइल देखूंगा, हिस्ट्री देखोगे तो यही है, 1 घंटा हर एक न्यूज को पढ़ता हूँ, और फिर मेरे को जो फील आती है मैं बताता हूँ कि फडणवीस साहब का मतलब मंथली रिपोर्ट हो रहा है कि क्या हुआ इसका, रिंग रोड, मतलब वेस्ट वाला तो 28 में चालू कर देंगे, ईस्ट वाला थोड़ा सा टाइम लग जाएगा।
पर सबका ज्यादा फास्ट काम है। तो कहने का ये मतलब है अभी भी 7 जो सिटीज है टॉप, क्योंकि जो ग्रोथ इंजन का काम करेंगे, इंडिया को टॉप पे ले जाने का काम करेंगे, उसमें पुणे का नाम है। पुणे ऐसा है जो कैपिटल नहीं है फिर भी इतना परफॉर्म कर रहा है। पुणे मुंबई एक होने वाला है। अभी हाईवे में जाम लगा था 24 घंटे का, एक टैंकर गैस का पलट गया, बहुत न्यूज बनी ना। अभी प्रेशर है भाई। वो हेलीपैड से जाना पड़ा, क्या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, कोई बिजनेसमैन है, मेहता था आई थिंक। तो और भी अटल सेतु से एक और रोड लाने के, ये एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करने की, सब जगह यही काम है क्योंकि पूरा ध्यान इधर है। और एक बोलूं तो नागपुर पे थोड़ा, और अगर और एक दो सिटी आपको बताऊं तो एक लखनऊ भी बहुत कुछ कमाल करने वाला है आने वाले टाइम में। नोएडा के बाद ना लखनऊ पे सबकी नजर टिकी हुई है। एक सूरत का बहुत मैं चर्चा में देख रहा हूं, वहां भी कुछ होने वाला है माहौल। जो टियर 2 इंदौर ऑलरेडी रेस में है एकदम। पर सबसे बेस्ट मतलब जो है टाइम है वो पुणे का है। बिंदास पैसा डालो, और पुणे में अगर प्रॉपर्टी की बात आती है तो अपना नाम ले लो बस। कोई एक आदमी अपने को यहां तक आएगा, नुकसान नहीं होने दूंगा। फायदे का कम कराया नहीं कराया मेरे को मालूम नहीं, कितना है अपन अपना बेस्ट दे सकते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, कर्म करना मेरा अधिकार है, फल भगवान देगा आप लोग का, लेकिन अपना पूरी ताकत लगा दूंगा। और सबसे मेन आदमी जो दिन रात कीड़ा है, जो रियल एस्टेट का 15 साल से ट्रेनर है, जो रियल एस्टेट ही करता है, जो बहुत से है, उसको ईमानदारी इतनी घुस गई है हमारे अंदर की पूछो मत। वो आदमी को छोड़ के भी फिर इधर उधर मत शॉर्टकट ढूंढना, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। कितने तो भी लोग आज भी ठगे जा रहे हैं झूठ पे झूठ सुन के, कि क्या फोन आएगा मैं बिल्डर का आदमी हूं। आप जाके चेक करो, कोई रहता ही नहीं वो बिल्डर का आदमी। आप बोलोगे कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सबको ये, क्योंकि हम लोग शाना बनते हैं, हम सोचते हैं पर 1.5 में कराओगे क्या। वो तो बैठा हुआ है ब्लफ मास्टर, बोलेगा 1.5 में, अच्छा करवा दूंगा सर, चेक दे दो। उसने जाके टैगिंग करा दी। ईआई देते हैं ना, सब मेरे से पूछते, मैं बोलता हूँ कोई भी है वो उस दिन ही ओपन होता भाई, पहले से कोई कुछ नहीं बताता। वो उनका देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, वो नब चेक कर रहे हैं, उस दिन डिसाइड करेंगे, जो भी रहेगा वो बेस्ट रेट मिलेगा, जल्दी तो नहीं। इसको कौन मिल जाता है, दूसरा आदमी, और बोलता है कि मेरा तो खास है बिल्डर। हाँ, मेरे से वो सवेरे उठते पहले मेरा नाम लेता है, वो अगरबत्ती मेरे को लगाता है, मेरे पास आओ मैं कर दूंगा। और जितने भी गए ये लालच के चक्कर में सब ठगे गए। अब क्या हुआ, आपने टैगिंग करा ली उसके थ्रू, 2 महीने तक अब वो आप हिल डुल नहीं सकते। अब वो इतना अच्छा था, आप फंस गए उसके चक्कर में। ना उसने करना है, ना लेना है, ना देना है, टैगिंग हो गई, काम खत्म। उसने 4-5 जगह टैगिंग करा दी, आप कहाँ जाओगे। 4 BHK लेना था, यही 3-4 ऑप्शन थे, टैगिंग हो गई, आप जाओगे। मरता क्या ना करता, जाओ उसी के पास। यहाँ अच्छा बता रहे हैं, वही है। समझ रहे हो कि नहीं, इतना बताने के बावजूद भी लोग डूबे ही रहते हैं। कल मैंने ऐसे पूरे अपने सबको ऐसा लिस्ट निकाला, बिकॉज अभी आप लोगों को पता है कि मैं आप में से ही सारे लोग चारों तरफ फैला रहा हूं। जिसको भी पार्ट टाइम में रियल एस्टेट करना है, IT से हैं या कोई हाउसवाइफ है या वर्किंग है, सबके लिए ओपन कर दिया भाई। मैं पेमेंट बढ़ाऊंगा ही नहीं, ओवरहेड बढ़ाऊंगा ही नहीं। सब लोग आओ मेरे साथ मिलके काम करो। उसके ऊपर ऑलरेडी मॉडल तैयार है, एक स्टार्टअप लाएंगे भयंकर, जिसने खाली कस्टमर को फैसिलिटी देते रहो। अब कोई झूठ क्या बोलेगा, आपका ही कोई भाई है, आप घर ले रहे हो और आप ही लोगों को बना रहे हो। आप लोग पार्टनर हो गए मेरे साथ, प्रॉफिट पार्टनर। जो भी करोगे उसमें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस हुआ तो सनत का, फायदा हुआ तो आपका। ऑलरेडी नॉलेज है, घूमे हो, साथ साथ पैसा कमा रहे हो। दुनिया में ऐसा ऐसा मॉडल लाया है ना मैंने, होश उड़ा दूंगा। मैं थोड़ा सा 15 दिन का ब्रेक लूंगा, वीडियो आते रहेंगे, इतने छाप दिए हैं मैंने। पर जब आऊंगा ना तो धमाका होगा ये अप्रैल से। पर तब तक में भी लोग जुड़ने चालू हो गए। जिनको भी इंटरेस्ट है, 8888 588 288 मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करो कि मुझे भी इंटरेस्ट है ये जानना है, ये मॉडल क्या है और मैं कैसे कर सकता हूँ। सोचो, काम ही खत्म कर दिया। आप क्या सनत झूठ बोलेगा, क्लाइंट ही मेरे साथ काम कर रहा है, वही आपको दिखाने आएगा आगे। कभी वो झूठ बोलेगा, आप खुद हो ना, आप खुद बताने वाले हो। तो हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है,
तो और कहीं क्यों जाने का भाई। और जो बोलता हूँ वो कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, उसको और ज्यादा मत पूछते रहो, क्योंकि हमको लगता है कोई ऐसा तो नहीं है वो किसी का एजेंट हो और ये खाली जानकारी निकल रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सनत क्या बोलता है। और खुला दरबार है, एक पाई किसी से नहीं, कोई कभी भी आए आए जाए मिले। जो बाहर वाले लोग हैं समझ लो, पैसा अगर है डाल दो, ये सबको फेल करेगा, गोल्ड चांदी सबको फेल करेगा, शेयर मार्केट सबको फेल करेगा। प्रॉपर्टी है भैया, इसका मजा ही अलग है प्रॉपर्टी का। ये हमेशा से रहा है, ये जब से धरती पैदा हुई ना, खाली लड़ाई झगड़े इसी के लिए होते थे, मेरी जमीन जायदाद है। आगे भी यही रहने वाला है, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, कभी कम नहीं होगी। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।